वक्त का क्या है गुज़र जाता है, प्यार तो दिल में ठहर जाता है। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर मुक्ता सिकरवार आज के इस ख़ास कवि सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ख़ास तौर से धन्यवाद देती हूँ दयाल म्यूज़िक स्टूडियो ग्वालियर को, क्योंकि उनके सौजन्य से ही आज हमने ये महफ़िल सजाई है, जिसमें हमने ग्वालियर के चुनिंदा बहुत अच्छी गज़ल और कविता कहने वाले लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। तो आज हमारे साथ हैं सुनीति बैस, जो कि मशहूर शायरा हैं। इसके अलावा आज हमारे साथ में हैं आरती अक्षत, जो तेज़ी से साहित्य आकाश पर अपने सशक्त हस्ताक्षर दे रही हैं। साथ ही हमारे संग में हैं प्रतिपाल सिंह जी, जो कि बहुत अच्छे गज़लगो हैं, और हमारे साथ हैं कामिनी पांड्या, जो कि निश्चित रूप से अपनी रचनाओं से लोगों के मन को मोह लेती हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योति उपाध्याय, जो कि वरिष्ठ कवयित्री हैं और वो भी आज हमारे साथ में हैं। तो मैं अपने सभी साथियों का हार्दिक स्वागत पुनः करती हूँ आज की इस महफ़िल में। तो आइए बिना देर किए आज की इस महफ़िल की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं जिन्हें आवाज़ दे रही हूँ वो गज़ल का बहुत शानदार नाम है। उर्दू अकादमी के विभिन्न कार्यक्रमों में वो शिरकत कर चुकी हैं। इसके अलावा उनकी गज़ल संग्रह भी आ चुका है। ऐसी ही मशहूर शायरा सुनीति बैस जी, जो कि शासकीय शिक्षिका के पद से भी निवृत्त हो चुकी हैं, लेकिन वर्तमान में पूरी तरह से शायरी में रम चुकी हैं। मैं उन्हें आवाज़ देती हूँ कि वो आएँ और अपनी गज़लों से या जो भी वो सुनाना चाहती हैं वो हमारे श्रोताओं को सुकून दें। डॉक्टर सुनीति बैस जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुक्ता जी, आपने मुझे गज़ल के लिए आमंत्रित किया। और सबसे पहले 2-3 शेर मैं सुना रही हूँ तहत में, उसके बाद एक तरन्नुम में रचना सुनाऊंगी। सुनिएगा जी। हर ज़रा सी बात पर एहसान जताना छोड़ दें, हर ज़रा सी बात पर एहसान जताना छोड़ दें, मेरी खातिर आप तकलीफ़ें उठाना छोड़ दें। क्या कहने, मेरी खातिर आप तकलीफ़ें उठाना छोड़ दें। और शेर है, एक ही दर है, एक ही दर है जहाँ से सबको मिलती है मुराद, एक ही दर है जहाँ से सबको मिलती है मुराद, हर किसी चौखट पे अपना सर झुकाना छोड़ दें, हर किसी चौखट पे अपना सर झुकाना छोड़ दें, हौसले कायम रखें ये मुश्किलों का दौर है, हौसले कायम रखें ये मुश्किलों का दौर है, ये नहीं आफात से जोखिम उठाना छोड़ दें, ये नहीं आफात से जोखिम उठाना छोड़ दें। और एक गज़ल तरन्नुम में सुनिएगा, मेरी बिल्कुल नई सी है। हमारे आज़्म ही अपना जहां बनाएंगे, हमारे आज़्म ही अपना जहां बनाएंगे, खुलूसो फन का इसे गुलसिता बनाएंगे, खुलूसो फन का इसे गुलसिता बनाएंगे, हमारे आज़्म ही अपना जहां बनाएंगे, हमारे आज़्म ही। हम अपने ख्वाबों की दुनिया कहाँ तलाश करें, हम अपने ख्वाबों की दुनिया कहाँ तलाश करें, इसी ज़मीन को जन्नत नुमा बनाएंगे, क्या कहने इसी ज़मीन को
जन्नत नुमा बनाएंगे, हमारे अज़्म ही अपना जहां बनाएंगे, हमारे अज़्म ही। इधर ही आ रहे हैं चोंच में लिए तिनका, इधर ही आ रहे हैं चोंच में लिए तिनका। परिंदे अब तो यहाँ आशियाँ बनाएंगे, परिंदे अब तो यहाँ आशियाँ बनाएंगे, हमारे अज़्म ही अपना जहां बनाएंगे, हमारे अज़्म ही। पुरानी रस्मों रिवाजों को छोड़कर अब हम, पुरानी रस्मों रिवाजों को छोड़कर अब हम नई जमीन नया आसमां बनाएंगे, नई ज़मीन नया आसमां बनाएंगे, हमारे अज़्म ही अपना जहां बनाएंगे, हमारे अज़्म ही। अमल की राह में जो जीत लेंगे दिल सबका, क्या कहने, अमल की राह में जो जीत लेंगे दिल सबका, मुखालिफों को वही हम जुबां बनाएंगे, मुखालिफों को वही हम जुबां बनाएंगे, हमारे अज़्म ही अपना जहां बनाएंगे, खुलूसो फन का इसे गुलसितां बनाएंगे, हमारे अज़्म ही। क्या कहने, शानदार शानदार। एक और गजल हो सुंदर। एक गजल और सुनिए जी। छोटी छोटी गजलें हैं। हाँ हाँ जी बिल्कुल। जब सब पे मेहरबान है तो शिकवा है इधर क्यों, जब सब पे मेहरबान है तो शिकवा है इधर क्यों, हम पर ही तेरी हो गई ये तिरछी नजर क्यों, हम पर ही तेरी हो गई ये तिरछी नजर क्यों, जब सब पे मेहरबान है तो शिकवा है इधर क्यों, होती ही नहीं जिनके लिए रस्म वफा कुछ, होती ही नहीं जिनके लिए रस्म वफा कुछ, उनको हम अपना दिल दें जिगर दे दें मगर क्यों, उनको हम अपना दिल दें जिगर दे दें मगर क्यों, जब सब पे मेहरबान है तो शिकवा है इधर क्यों। और ये शेर भी सुनिए। जिनकी बुलंदियों के लिए जिंदगी लगी, क्या कहने, जिनकी बुलंदियों के लिए जिंदगी लगी, हमको सता रहे हैं वही लगते जिगर क्यों, क्या कहने, हमको
सता रहे हैं वही लगते जिगर क्यों, जब सब पे मेहरबान है तो शिकवा है इधर क्यों, जब ख्वाहिशें हो नेक इरादे भी नेक हो, जब ख्वाहिशें हो नेक इरादे भी नेक हो, फिर राह गुजर में हो हमें कोई भी डर क्यों। क्या बात है, क्या बात है, क्या फिर राह गुजर में हो हमें कोई भी डर क्यों, जब सब पे मेहरबान है तो शिकवा है इधर क्यों। आखिरी शेर सुनिएगा जी। क्यों ठीक से चलना नहीं आया तुम्हें सुनीत, क्यों ठीक से चलना नहीं आया तुम्हें सुनीत, उलझा लिया है जिस्त का सीधा सा सफर क्यों। क्या बात है, क्या बात है। उलझा लिया है जिस्त का सीधा सा सफर क्यों, जब सब पे मेहरबान है तो शिकवा है इधर क्यों, हम पर ही तेरी हो गई ये तिरछी नजर क्यों। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। हम पर ही तेरी हो गई तिरछी नज़र क्यों। वाह वाह, क्या बात है। सुनीति बैस जी ने तो अपनी गज़लों से आज की हमारी महफ़िल को रौनक से गुलजार कर दिया। और आइए अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आवाज़ देती हूँ, आमंत्रित करती हूँ बड़े ही प्यार से, स्नेह से आरती अक्षत को। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही हैं मंजिल की ओर, और जाहिर है साहित्य में सभी की मंजिल होती है मंचों तक पहुंचना, तो वो धीरे धीरे मंचों की तरफ बढ़ रही हैं। उनका एक गीत संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है और उनकी जो खुशबू है वो वाराणसी से आकर के ग्वालियर में फैली है। तो ऐसी ही आरती श्रीवास्तव अक्षत जी को मैं इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ कि तुम्हारी याद आई बहुत है, तुम्हारी याद आई बहुत है, चले आओ कि तन्हाई बहुत है। क्या बात। तुम्हारी याद आई बहुत है, चले आओ कि तन्हाई बहुत है, ज़माना इसलिए दुश्मन है तेरा कि तेरे होंठों पे सच्चाई बहुत है। क्या बात है, क्या बात है। आमंत्रित कर रहे हैं आरती अक्षत जी को। धन्यवाद दीदी। और मैं धन्यवाद दूंगी दयाल स्टूडियो का, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। दीदी के जरिए मैं यहाँ पे आमंत्रित हुई हूँ का पाठ के लिए। मैं कुछ पंक्तियों से आपसे जुड़ने की कोशिश करूँगी, कुछ मुक्तक रखूँगी आपके समक्ष पहले, उसके बाद एक गीत रखूँगी, सुनिएगा जी। सभी कुछ तो जमाने में किसी को भी नहीं मिलता, सभी कुछ तो जमाने में किसी को भी नहीं मिलता, कहीं पर खार है मिलते, कहीं पर फूल है खिलता, कहीं पर खार है मिलते, कहीं पर फूल है खिलता, सदा होता वही सब कुछ यहाँ जो चाहते हैं रब, सदा होता वही सब कुछ यहाँ जो चाहते हैं रब, बिना उनकी कभी मर्जी तो पत्ता भी नहीं हिलता। क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद। बिना उनकी कभी मर्जी तो पत्ता भी नहीं हिलता। और कुछ मुक्तक तरन्नुम रखती हूँ, सुनिएगा। बात अपनी विचारा करो तो कभी, बातें अपनी विचारा करो तो कभी, खुद से खुद को निखारा करो तो कभी, बात बिगड़ी हुई फिर संभल जाएगी, ईश को तुम पुकारा करो तो कभी, बिल्कुल। ईश को तुम पुकारा करो तो कभी। और इसी क्रम में 4 पंक्तियाँ और मैंने कुछ मुहावरों को मुक्तक में पिरोया है, सुनिएगा।
डूबते का किनारा बनो तो कभी, डूबते का किनारा बनो तो कभी, तुम किसी का सहारा बनो तो कभी, देंगे आशीष तुमको सभी फिर यहाँ, देंगे आशीष तुमको सभी फिर यहाँ, आँख का एक तारा बनो तो कभी, बहुत अच्छे। आँख का एक तारा बनो तो कभी। और 4 पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनिएगा। याद आए मेरी जब बुला लीजिए, याद आए मेरी जब बुला लीजिए, दर्द दिल का कभी भी सुना लीजिए, दर्द दिल का कभी भी सुना लीजिए, दूर रहूंगी नहीं फिर कभी आपसे, दूर रहूंगी नहीं फिर कभी आपसे, गीत गजलों में मुझको बसा लीजिए, गीत गजलों में मुझको बसा लीजिए। अब एक गीत रखती हूँ आपके समक्ष। ये गीत दार्शनिक गीत है, जीवन की सच्चाई का गीत रखती हूँ, सुनिएगा। सुनते सुनते जग की बातें, सुनते सुनते जग की बातें, कहने लगता है दिल मेरा, चंद दिनों के इस जीवन में क्यों करते हम मेरा तेरा, सुनते सुनते जग की बातें, कहने लगता है दिल मेरा, चंद दिनों के इस जीवन में क्यों करते हम मेरा तेरा। क्या कहने? पहला बंद रखती हूँ, सुनिएगा। जो पल पाए संग बैठ के, जो पल पाए संग बैठ के, कुछ कर ले बातें नेह भरी, यूं ही ना कट जाए जीवन सहर सांझ प्यारी दोपहरी, जो पल पाए संग बैठ के, कुछ कर ले बातें नेह भरी, यूं ही ना कट जाए जीवन सहर सांझ प्यारी दोपहरी, ना जाने कितने वर्षों में, ना जाने कितने वर्षों में लग पाए फिर जग का फेरा, क्या कहने? चंद दिनों के इस जीवन में क्यों करते हम मेरा तेरा। और दूसरा बंद रखती हूँ। फिसल रहा है पल पल जीवन, फिसल रहा है पल पल जीवन, जो मुट्ठी से रेत फिसलती, बिल्कुल फिसल रहा है पल पल जीवन, जो मुट्ठी से रेत फिसलती, माया भी करती है पीछा, तृष्णा भी रहती है छलती, माया भी करती है पीछा, तृष्णा भी रहती है छलती, रहना कितना किसे धरा पर, रहना कितना किसे धरा पर, सदा नहीं है यहाँ बसेरा, क्या कहने? रहना कितना किसे धरा पर, सदा नहीं है यहाँ बसेरा, चंद दिनों के इस जीवन में क्यों करते हम मेरा तेरा। और इस गीत का अंतिम बंद रखती हूँ, सब ध्यान से सुनिएगा आप लोग। क्षण भंगुर अपने जीवन में, क्षण भंगुर अपने जीवन में, आओ वैसे काम करें हम, क्षण भंगुर अपने जीवन में, आओ ऐसे काम करें हम, जिससे याद करे ये दुनिया काल चक्र की मांग भरे हम, जिससे याद करे ये दुनिया काल चक्र की मांग भरे हम, सूरज अगवानी को आए, सूरज अगवानी को आए, जब भी पथ पर घिरे अंधेरा, सूरज अगवानी को आए, जब भी पथ पर घिरे अंधेरा, चंद दिनों के इस जीवन में क्यों करते हम मेरा तेरा, सुनते सुनते जग की बातें,
कहने लगता है दिल मेरा, चंद दिनों के इस जीवन में क्यों करते हम मेरा तेरा, क्यों करते हम मेरा तेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये थी आरती अक्षत और निश्चित रूप से उन्होंने हमें कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया। साहित्य वही है जो कि हमारे जीवन से सीधा जुड़ाव हमको महसूस कराता है। कमलेश भट्ट कमल जी की पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं कि गुलाबों में कभी मैं हूँ, कभी मैं गुलमोहर में हूँ। गुलाबों में कभी मैं हूँ, कभी मैं गुलमोहर में हूँ। मेरी चाहत है फूलों की, मैं फूलों के नगर में हूँ। अगर थक जाऊं तो ये जिंदगी खतरे में पड़ती है। अगर थक जाऊं तो ये जिंदगी खतरे में पड़ती है। यहाँ हर पल मुझे लड़ना है, मैं ऐसे समर में हूँ। वाह वाह वाह। तो ऐसे ही जिंदगी की समर में युद्ध लड़ते आए हैं हमारे साथ में प्रतिपाल सिंह जी, जिन्होंने कि पहले अपनी सेवाएं दी हैं एयरफोर्स में देश के लिए, और अब वो साहित्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी गज़लें कहते हैं और हर गज़ल उनकी अपने आप में एक अलग बात कहती है। तो मैं उनको आवाज़ देती हूँ कि वो प्रतिपाल सिंह जी अपनी गज़ल हमारे सामने पेश करें। आप सभी उनका स्वागत करें। शुक्रिया दीदी मुझे बुलाने के लिए, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस महफ़िल का हिस्सा बना और दयाल म्यूज़िक स्टूडियो में ये जो महफ़िल सजाई गई है उसका हिस्सा हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ गज़ल के एक मतला दो शेर से प्रारंभ कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनिएगा कि मतला है कि जुल्म मुझ पर जो ढा गए तुम भी, जुल्म मुझ पर जो ढा गए तुम भी, किसकी बातों में आ गए तुम भी, किसकी बातों में आ गए तुम भी। और शेर देखिए कि कोई होता नहीं किसी का भी, कोई होता नहीं किसी का भी, जाते जाते जता गए तुम भी, जाते जाते जता गए तुम भी। एक और शेर देखें कि तुम तो अपने थे कुछ मेरी सुनते, तुम तो अपने थे कुछ मेरी सुनते, गैर जैसा सुना गए तुम भी, गैर जैसा सुना गए तुम भी। अब एक गज़ल प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जब भी कोई मन को भाए डर लगता है, जब भी कोई मन को भाए डर लगता है, दूर से कोई पास जो आए डर लगता है, दूर से कोई पास जो आए डर लगता है। और शेर देखें कि अब रूखे व्यवहार दिखावे की आदत सी, अब रूखे व्यवहार दिखावे की आदत सी, अब तो कोई प्यार जताए डर लगता है, अब तो कोई प्यार जताए डर लगता है। और देखें अगला शेर की अनजानी अनहोनी से शंकित होता हूँ, अनजानी अनहोनी से शंकित होता हूँ, रात किसी का फोन जो आए डर लगता है, रात किसी का फोन जो आए डर लगता है। और देखिए कि होड़ लगी है इंसानों में कद ऊंचा करने की, होड़ लगी है इंसानों में कद ऊंचा करने की, लंबे और भयावह साए डर लगता है, लंबे और भयावह साए डर लगता है। और एक शेर देखें विशेष कि ये कैसी दुनिया कर डाली हम लोगों ने, ये कैसी दुनिया कर डाली हम लोगों ने, बेटी जब भी बाहर जाए डर लगता है, बेटी जब भी बाहर जाए डर लगता है। और इस गज़ल का अंतिम शेर देखें कि खुद के होने के माने साकार तभी हों, खुद के होने के माने साकार तभी हों, साथ चले जो कह ना पाए डर लगता है, साथ चले जो कह ना पाए डर लगता है। एक और गज़ल सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। क्या से क्या होता रहा है सिर्फ रेसा आदमी,
क्या से क्या होता रहा है, सिर फिरे सा आदमी, मन चले सा दिल जले सा जल जले सा आदमी। क्या कहने, मन चले सा दिल जले सा जल जले सा आदमी। हाँ। खोद डाले सब पहाड़ सारे समंदर मथ दिए, खोद डाले सब पहाड़ सारे समंदर मथ दिए, और खुद को पढ़ने में रहा है अनपढ़े सा आदमी। खुद को पढ़ने में रहा है अनपढ़े सा आदमी। शानदार शानदार। और देखें कि जिंदगी भर अपनी कीमत ही बढ़ाता ही रहा, जिंदगी भर अपनी कीमत जो बढ़ाता ही रहा, और जो गया शमशान में तो 2 टके सा आदमी। जो गया शमशान में तो 2 टके सा आदमी। और अगला शेर की, एक राजा जो बना तो एक रैयत हो गया। हाँ, हाँ। एक राजा जो बना तो एक रैयत हो गया, जानवर खूंखार, जानवर खूंखार एक एक मेमने सा आदमी। जानवर खूंखार एक एक मेमने सा आदमी। और कि देखें, सामने बैठे जो उसके अक्ष आ जाए नजर, सामने बैठे जो उसके अक्ष आ जाए नजर, है बहुत दुश्वार मिलना, है बहुत दुश्वार मिलना आईने सा आदमी। आईने सा आदमी, वाह। है बहुत दुश्वार मिलना क्या आईने सा आदमी। वाह। और जिंदगी का क्या फलसफा देखिए, रश्मियों की ही चमक से इंद्रधनुषी सा हुआ, रश्मियों की ही चमक से इंद्रधनुषी सा हुआ, और 2 पलों के खेल में है बुलबुले सा आदमी। 2 पलों के खेल में है बुलबुले सा आदमी। गजल का अंतिम शेर प्रस्तुत करके अपनी विराम दूंगा कि वक्त की सब बात है, वक्त के सब रंग हैं। वक्त की सब बात है, वक्त के सब रंग हैं, और दोपहर की धूप सा या दिन ढले सा आदमी। दोपहर की धूप सा या दिन ढले सा आदमी। क्या से क्या होता रहा है, सिर फिरे सा आदमी, और मन चले सा दिल जले सा जल जले सा आदमी। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ज़िंदगी से जब मिलने की बात आती है तो हमारे साथ ऐसे बहुत से लोग हैं आज के हमारे इस कवि सम्मेलन में जो ज़िंदगी की बात करते हैं, ज़िंदगी को जिन्होंने बहुत ही करीब से देखा है। ऐसे ही हमारे साथ में हैं कामिनी पांड्या जी, जो कि बहुत अच्छी रचनाकार हैं, और मैं उन्हें अपनी पसंदीदा शायरा परवीन शाकिर के शेर से मैं उनको दावत सुखन देती हूँ कि चेहरा मेरा था निगाहें उसकी, चेहरा मेरा था निगाहें उसकी, खामोशी में भी वो बातें उसकी। चेहरा मेरा था निगाहें उसकी, खामोशी में भी वो बातें उसकी, मेरे चेहरे पे गज़ल लिखती गई, मेरे चेहरे पर गज़ल लिखती गई, शेर कहती हुई आंखें उसकी। तो आइए कामिनी जी, हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद मुक्ता दीदी, आपको बहुत बहुत आभार, इतने खूबसूरत लाइनों के साथ मुझे आमंत्रित किया। वैसे भी बड़ी बहन समान है, आपका आदेश सिर माथे पे। और बहुत बहुत धन्यवाद दयाल स्टूडियो को, जिन्होंने आज इतना खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है और इतने अच्छे अच्छे लोगों को सुनने का हमें मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मैं ज़्यादातर राष्ट्र प्रेम, समाज या दर्शन पे लिखती हूँ, तो आज मैं 4 लाइनें पहले देश को समर्पित करते हुए आप लोगों के सामने रखती हूँ, जुड़ती हूँ आपसे, उसके बाद मैं और कुछ सुनाऊंगी। भारत भूमि पर जन्म है पाया, भारत भूमि पर जन्म है पाया, छोटी मोटी यह बात नहीं। भारत भूमि पर जन्म है पाया, छोटी मोटी यह बात नहीं। बलिदानों से मिली आज़ादी, इससे बढ़कर सौगात नहीं। बलिदानों से मिली आज़ादी, इससे बढ़कर सौगात नहीं। आज़ादी के मर्म को जानो, ये मेरा सभी से एक चाहना रहता है, मेरी रिक्वेस्ट रहती है। आज़ादी के मर्म को जानो, देश धर्म अपना पहचानो। आज़ादी के मर्म को जानो, देश धर्म अपना पहचानो। तिरंगे की आन पे मिट जाना, इससे पावन जज्बात नहीं। तिरंगे की आन पे मिट जाना, इससे पावन जज्बात नहीं। अब मैं आगे एक छोटी सी गज़ल सुनाना चाहूँगी, स्वागत है। कृपया सुने। स्वागत।
ऐसा नहीं कि लोग निभाते नहीं हैं, ऐसा नहीं कि लोग निभाते नहीं हैं, मगर हमें जो मिले वो उस प्रजाति के नहीं हैं। हमें जो मिले वो उस प्रजाति के नहीं हैं। उसूलों को ताक पर रखना पड़े जहाँ, उसूलों को ताक पर रखना पड़े जहाँ, ऐसी राहों पे सुनो हम जाते नहीं हैं, ऐसी राहों पे सुनो हम जाते नहीं हैं। दर्द देख के सभी का भीग जाती हैं आँखें, दर्द देख के किसी का भीग जाती हैं आँखें, वरना तो ये मोती हम गिराते नहीं हैं, वरना तो ये मोती हम गिराते नहीं हैं। थोड़ी बहुत चालाकी ठीक है पर इंतहा से बचना, थोड़ी चालाकी ठीक है पर इंतहा से बचना। नज़रों से जो गिरे तो फिर कोई उठाते नहीं हैं, नज़रों से जो गिरे तो फिर उठाते नहीं हैं। दर्द भी दर्दनाक हो जाता है, बहुत सहा है हमने, दर्द भी दर्दनाक हो जाता है, बहुत सहा है हमने, इसलिए दिल अब किसी से लगाते नहीं हैं, इसलिए दिल अब किसी से लगाते नहीं हैं। पत्थर फेंकना किसी पे बहुत बड़ी बात नहीं, पत्थर फेंकना किसी पे कोई बड़ी बात नहीं। संस्कार हमारे बस ये सिखाते नहीं हैं, संस्कार हमारे बस ये सिखाते नहीं हैं। इसी के साथ मैं इस गज़ल को विराम देती हूँ। एक दूसरी मेरी है, आप लोग इजाज़त दें तो मैं सुनाना चाहूँगी। स्वागत है आपका दूसरी रचना के लिए। परिस्थिति विकराल बनेगी, किस्मत से भी खूब ठनेगी, परिस्थिति विकराल बनेगी, किस्मत से भी खूब ठनेगी। अवसादों से जीत गए तो, अवसादों से जीत गए तो, फिर तेरी हंसती चमकेगी, फिर तेरी हंसती चमकेगी। क्रोध ईर्ष्या लोभ द्वेष, क्रोध ईर्ष्या लोभ द्वेष, राह मिलेंगे ये सारे, राह मिलेंगे ये सारे। थोड़ा बच के थोड़ा हट के, थोड़ा बच के थोड़ा हट के, नैया तेरी तब पार लगेगी, नैया तेरी तब पार लगेगी। राह चलो जो सच की हो, चाहे हो थोड़ा श्रम ज़्यादा, राह चलो जो सच की हो, चाहे हो थोड़ा श्रम ज़्यादा। जैसा समर चुनोगे तुम, जीत बड़ी उतनी होगी, जैसा समर चुनोगे तुम, जीत बड़ी उतनी होगी। परिस्थिति विकराल बनेगी, किस्मत से भी खूब ठनेगी। अवसादों से जीत गए तो, फिर तेरी हंसती चमकेगी, फिर तेरी हंसती चमकेगी। हाड़ मास से विरत नहीं, मनुष्य बना है इस जग में, हाड़ मास से विरत नहीं, मनुष्य बना है इस जग में। जीत बड़ी जीती जिनने भी, जीत बड़ी जीती जिनने भी, पहले ललकार सही होगी, पहले ललकार सही होगी। परिस्थिति विकराल बनेगी, किस्मत से भी खूब ठनेगी, किस्मत से भी खूब ठनेगी। मुस्कुराकर चला गया कोई, मुस्कुराकर चला गया कोई, दिल में शमा जला गया कोई, भूल बैठी हूँ मैं ज़माने को, यूं नज़र से पिला गया कोई। बहुत शानदार। ये पंक्तियाँ मेरी ही हैं और मैं इन पंक्तियों के साथ जिन्हें बुलाने की गुस्ताखी कर रही हूँ वो
बड़ी दीदी आदरणीय डॉक्टर ज्योति उपाध्याय जी, जिनको मैं आज आमंत्रित कर रही हूँ। वो कॉलेज में प्रिंसिपल हैं और इसके साथ साथ जो है साहित्य के भी दीर्घा में जो हैं वो काफ़ी सक्रिय हैं। तो ऐसे ही मैं डॉक्टर ज्योति उपाध्याय दी को सादर आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार मुक्ता जी और मेरी सभी बहन और मेरे अनुज भाई इधर पर बैठे हैं, तो उन सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, स्नेह देती हूँ। और दयाल स्टूडियो है, उसको मैं बहुत बहुत आभार मानती हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ पर आमंत्रित किया है। तो इसके लिए मैं आप सभी की बहुत आभार के लिए बहुत बहुत अपने आप को इसके लिए मैं धन्यवाद की पात्र मानती हूँ कि आप लोग इसके धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि मुक्ता जी ने मुझको यहाँ पर बुलाया और आपके सहयोग से मैं यहाँ पर आमंत्रित हुई हूँ। लीजिए, मैं 4 पंक्तियों से सर्वप्रथम माँ सरस्वती जी को आराधना से मैं यहाँ पर प्रारंभ करती हूँ, क्योंकि मुझे जब से मैंने प्रिंसिपल का चार्ज संभाला है तो लिखने का बहुत कम मौका मिला। मुझे बहुत इसमें बहुत जब ऊर्जा मुझे उसी से मिलती है, साहित्य से मिलती है। जब मैं कविताएं लिखती थी तो मुझे बहुत आनंद आता था, लेकिन अब उसमें बोझिल हो गई हूँ मैं। तो जब मुक्ता ने मुझे बुलाया ना तो मैंने मना नहीं किया। हाँ मुक्ता, मैं आऊँगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपका स्वागत है। आप 4 पंक्तियों से मैं यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। चल पड़ी हूँ साधना के सतत पथ पर, चल पड़ी हूँ साधना के सतत पथ पर, शक्ति दे माँ रुक ना पाऊँ बोझ सहकर, शक्ति दे माँ रुक ना पाऊँ बोझ सहकर। हाथ की बलगा शिथिल पड़ने ना पाए, हाथ की बलगा शिथिल पड़ने ना पाए। नव सृजन करता रहे चैतन्य मेरा, नव सृजन करता रहे चैतन्य मेरा। जी हाँ, इसी प्रकार से माँ सरस्वती को मैं प्रणाम करती हूँ और 4 पंक्तियाँ मैं मुक्ता के रूप में आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। जी स्वागत है। जो करते गर्व अपने पर, जो करते गर्व अपने पर, वो एक दिन टूट जाते हैं। जो करते गर्व अपने पर, वो एक दिन टूट जाते हैं। न कोई साथ देता है ये काया मिट्टी में मिलती, न कोई साथ देता है ये काया मिट्टी में मिलती। जो ईश्वर दे रहा तुमको, जो ईश्वर दे रहा तुमको, वो ईश्वर की नियामत है। जो ईश्वर दे रहा तुमको, वो ईश्वर की नियामत है। न भूलो तुम इसे साथी, न भूलो तुम इसे साथी, रहा ना गर्व रावण का, न भूलो तुम इसे साथी, रहा ना गर्व रावण का। लीजिए, मैं अब अभी तक आपने गज़लें और शेरो शायरियाँ सुनी, अब मैं थोड़ा सा आपका जो रस है वो चेंज करना चाहती हूँ यहाँ पर। क्या बात है, तो मैं बुंदेलखंड से हूँ, तो बुंदेली एक हास्य की कविता आपको सुना रही हूँ, गीत के रूप में है। स्वागत। उसका रेफरेंस मैं आपको दे रही हूँ कि एक थोड़ा सा गांव ग्रामीण इलाके का लड़का है, उसकी शादी हो जाती शहरी लड़की से। तो शहरी लड़की जब शादी होके आती है तो किस प्रकार से वो वहाँ पर अपना व्यवहार करती है उन लोगों के साथ में, देखिएगा। जी। हम उले फिर रहे मस्त थे, हम उले फिर रहे मस्त थे, होत हमारो ब्याह रे। जब से धना ब्याह के आई, तब से ही पछता रहे। क्या बात है। जब से धना ब्याह के आई, तब से ही पछता रहे। अब देखिए क्या है, क्यों पछता रहे हैं। इन्हें न आवत चूल्हा चक्की, इन्हें न आवत चूल्हा चक्की, बस बैठी भुन्नात हैं। भुनसारे से उठा देती हैं, चाय बना के लात हैं। भुनसारे से उठा देती हैं, चाय बना के लात हैं। चाय में ने को गड़बड़ हो गई, चाय में ने को गड़बड़ हो
गई तो कप फूटे जाते वाह, हैं। क्या बात है। जब से धना ब्याह के आई तब से ही पछता रहे। जब से धना ब्याह के आई तब से ही पछता रहे। उसकी माँ बेचारी 80 साल की होने को आ रही है, तो वो अपने माँ के लिए बोल रहा है, मताई हमारी काम करत है, मताई हमारी काम करत है, बे बैठी मुस्कात है, बैठी बैठी पल का तोड़े, बैठी बैठी पल का तोड़े, पाउडर क्रीम लगात है, बैठी बैठी पल का तोड़े, पाउडर क्रीम लगाते हैं। पैर में ने कऊ तड़कन होबे, पैर में ने कऊ तड़कन मतलब दर्द, पैर में ने कऊ तड़कन होबे तो हमसे दबाते हैं। जब से धना ब्याह के आई तब से ही पछता रहे। जब से धना ब्याह के आई तब से ही पछता रहे। हरदम नाक पे रहते हैं गुस्सा, हरदम नाक पे रहते हैं गुस्सा, जो कहूँ हो जाए चूक रे, भूखे प्यासे दिन भर घूमे आँखियन नीर बहात हैं। भूखे प्यासे दिन भर घूमे आँखियन नीर बहात हैं। जा दिन तेजे आई धना है, जा दिन तेजे आई धना है, ता दिन को पछतात हैं। जब से धना ब्याह के आई तब से ही पछता रहे। जब से धना ब्याह के आई तब से ही पछता रहे। अब देखिए बेचारे ने शादी के पहले क्या क्या सपने देखे थे। हमने का सपने देखे, हमने का सपने देखे, ब्याह करा के आन के, धना हमारी सेवा कर है, गोड़े दाबे प्यार से, धना हमारी सेवा कर है, गोड़े दाबे प्यार से। अब जो सब तो उल्टोई हो रहो, अब जो सब तो उल्टोई हो रहो, हम दबा रहे पाँव रे। जब ते धना ब्याह के आई तब से ही पछता रहे। जब से धना ब्याह के आई तब से ही पछता रहे। अब अपने दोस्तों को अपना मैसेज देना चाह रहा है, संदेश दे रहा है। हम क्वारन से विनती कर रहे, हम क्वारन से विनती कर रहे, करो ना अब तुम ब्याह रे। बिन ब्याह के जीवन अच्छो, ब्याह करो पछताओगे। बिन ब्याह के जीवन अच्छो, ब्याह करो पछताओगे। जो ऐसो लड्डू है लेकिन, जो ऐसो लड्डू है लेकिन, जो खाए पछतात है। जाने अब तक नहीं खाओ है, वो खाबे ललचात है। जाने अब तक नहीं खाओ है, वो खाबे ललचात है। हम उले फिर रहे मस्त थे, हम उले फिर रहे मस्त थे, होत हमारो ब्याह रे। जा दिन तेजे आई धना है, ता दिन से पछतात हैं। जा दिन से जे आई धना है, ता दिन से पछतात हैं। तो लीजिए, आपको अभी मैंने एक हास्य का गीत सुनाया। अब मैं एक लोकगीत, बुंदेली लोकगीत आपको आपके समक्ष पेश कर रही हूँ। ड्यूरेशन दुनिया हो रही दीवानी, अब तो जागो दुनिया।
दुनिया हो रही दीवानी, अब तो रोको, दुनिया हो रही दीवानी, अब तो रोको। ये नशा मुक्ति पे है। पापा बेटा मिलकर पी रहे, आज के युग में पापा बेटा मिलकर पी रहे, लाज शर्म सब खो दई। पापा बेटा मिलकर पी रहे, लाज शर्म सब सो खो दई। कहीं कहीं तो मम्मी पी रही, कहीं कहीं तो मम्मी पी रही, स्टेटस सिंबल बन रहा। बोतल लेके नच रहे सारे भैया, अब तो रोको, बोतल लेके नच रहे भैया, अब तो रोको, दुनिया हो रही दीवानी, अब तो रोको। अब हॉस्टल का देखिएगा, हॉस्टल में बच्चे जाते हैं, हॉस्टल में बच्चे सब मिलकर कर रहे नशा घनेरे। हॉस्टल में सब बच्चे मिलकर कर रहे नशा घनेरे। इसमें कभी कोकीन को लेके, इसमें कभी कोकीन को लेके अपनो जिगर जला रहे। देश गर्त में जा रहा हूँ अब तो भैया, अब तो रोको, देश गर्त में जा रहा हूँ भैया, अब तो रोको। हाथ में बोतल लेके चल रहे टेढ़ी मेढ़ी चाल, हाथ में बोतल लेके चल रहे टेढ़ी मेढ़ी चाल। कपड़े फट गए इनके भैया, कपड़े फट गए इनके भैया, भैया नहीं रहा कछु ज्ञान, लगा रहे नाली में लुढ़कैया, अब तो रोको, लगा रहे नाली में लुढ़कैया, अब तो रोको, दुनिया हो रही दीवानी, अब तो रोको। अब अंतिम में बोलूँगी। कितनों को बर्बाद किया इस नशे ने, कितनों को बर्बाद किया, कितनों का घर है टूटा, कितनों को बर्बाद किया, कितनों का घर है तोड़ा। आओ मिलकर प्रण ले यारो, आओ मिलकर प्रण ले यारो, नशा मुक्ति अपनाएं, स्वदेशी स्वदेशी दें घर घर में, स्वदेशी को अपनाएं, बोतल को फुटवाएं, अब तो भैया स्वदेशी लेकर घर को जाएं, बोतल को फुटवाएं, अब तो भैया दुनिया हो रही दीवानी, अब तो भैया दुनिया हो रही दीवानी, अब तो भैया दुनिया हो रही दीवानी, अब तो भैया। नमस्कार। हमारे बीच जो संचालन कर रही हैं डॉक्टर मुक्ता सेकरवार जी, बहुत अच्छी शायरा भी हैं, इसके साथ कवयित्री भी हैं, और आकाशवाणी दूरदर्शन पर लगातार हम प्रसारण होता रहता है इनकी कविताओं का, रचनाओं का। मैं उन्हें इन शब्दों से आमंत्रित करती हूँ। सूरत से अच्छी सीरत से अच्छी हैं, सूरत से अच्छी सीरत से अच्छी हैं, जैसी दिखती हैं दिल की भी वैसी हैं, जैसी दिखती हैं दिल की भी वैसी हैं। डॉक्टर मुक्ता सेकरवार जी को मैं सादर आमंत्रित करने जा रही हूँ कि वो अपनी रचनाएं हमें सुनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीति दी, आपने इतनी अच्छी पंक्तियों के साथ मुझे आमंत्रित किया। 4 पंक्तियों से श्रोताओं शुरुआत करती हूँ दोस्तों, 4 पंक्तियों से जुड़ती हूँ आपसे, एक रूहानी कथा आपके सामने रखती हूँ। ये सच है मैं तेरी पनाहों में हूँ, ये सच है मैं तेरी पनाहों में हूँ, तय मंजिल है मैं उसकी राहों में हूँ, तय मंजिल है मैं उसकी राहों में हूँ। जहाँ की नज़र से मैं छुप जाऊं पर, जहाँ की नज़र से मैं छुप जाऊं पर, मैं हर पल तुम्हारी निगाहों में हूँ, मैं हर पल तुम्हारी निगाहों में हूँ। और एक और रूहानी कथा आपके सामने रखती हूँ। स्वागत है। तू मिल गया तो और की चाहत नहीं रही, तू मिल गया तो और की चाहत नहीं रही, दुनिया से पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही, दुनिया से पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही। मुझको तेरे करम ने माला माल कर दिया, मुझको तेरे करम ने
माला माल कर दिया, कुछ मांगने की और जरूरत नहीं रही, कुछ मांगने की और जरूरत नहीं रही। और दोस्तों, जो चांद है वो सभी शायरों का, गज़ल कहने वालों का एक बहुत ही पसंदीदा विषय है। तो उसी चांद को जब मैं देखती हूँ तो मैं क्या कहती हूँ वो मैं आपके सामने रखती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे गज़ल के हर शेर के साथ आप जुड़ते जाएं और धीरे धीरे जो पड़ाव आते जाएंगे उसके बाद हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे, मक्ते तक। तब तक आप मेरा साथ दें। शुरुआत करती हूँ। चांद से गुफ्तगू की हसरत है, चांद से गुफ्तगू की हसरत है, चांद से गुफ्तगू की हसरत है, चांदनी तू मेरी मोहब्बत है, चांदनी तू मेरी मोहब्बत है। तन्हा तन्हा सफर नहीं कटता, तन्हा तन्हा सफर नहीं कटता, तन्हा तन्हा सफर नहीं कटता। आज मुझको तेरी जरूरत है, आज मुझको तेरी जरूरत है। और दोस्तों, जब हम किसी को चाहते हैं तो इतना चाहते हैं कि उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। तब मैं ये शेर कहती हूँ। मैंने कदमों में रख दिया है दिल, मैंने कदमों में रख दिया है दिल, मैंने कदमों में रख दिया है दिल। आपकी और क्या इजाजत है, आपकी और क्या इजाजत है। चांदनी तो मेरी मोहब्बत है, चांद से गुफ्तगू की हसरत है। और दोस्तों, आपकी वजह से हम हैं। आपकी जब वाह वाह मिलती है तब हमारे मन में उत्साह पैदा होता है। तो आपके लिए शेर ख़ास तौर से रखती हूँ आज की इस महफिल में कि मुझको अनमोल कर दिया तूने, मुझको अनमोल कर दिया तूने, मुझको अनमोल कर दिया तूने। मेरी कीमत तेरी बदौलत है, मेरी कीमत तेरी बदौलत है। और दोस्तों, यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था, लेकिन जब मंच पर पहुँच ही गए हैं तो जो लोग कुछ कहते हैं उनको क्या जवाब देती हूँ मैं सभी नारी शक्ति की ओर से। स्त्री विमर्श की बात करती हूँ कि लोग कहते हैं बुरा कहने दो, लोग कहते हैं बुरा कहने दो, लोग कहते हैं बुरा कहने दो। ये जहाँ की पुरानी आदत है, ये जहाँ की पुरानी आदत है। चांदनी तो मेरी मोहब्बत है, चांद से गुफ्तगू की हसरत है। और मक्ता हाजिर करती हूँ, आप सभी की नज़र करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि सबके दिल की आवाज़ है कि कौन हस्ती मिटाएगा मेरी, कौन हस्ती मिटाएगा मेरी, कौन हस्ती मिटाएगा
मुझ पे मुक्ता खुदा की रहमत है, अच्छा है, बहुत मुझ अच्छा पे मुक्ता खुदा की रहमत है। चांदनी तो मेरी मोहब्बत है, चांद से गुफ्तगू की हसरत है। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतने प्यार से इतने ध्यान से मुझे सुन रहे हैं। तो एक और गज़ल रखती हूँ मैं। जी जी, स्वागत है, बहुत सुनाइए। गज़ल जो है वो बड़ा ही नाजुक मसला है, तो मैं चाहती हूँ कि इसके हर शेर को आप ध्यान से सुनें और जहाँ आपके दिल तक पहुँचे वहाँ तालियों की आवाज़ मुझ तक पहुँचे। शुरुआत करती हूँ, मतला हाजिर करती हूँ। महफूज मेरे आप सभी राज रखना, महफूज मेरे आप सभी राज रखना, महफूज मेरे आप सभी राज रखना, राज रखना। कुछ इस तरह तुम रिश्तों का लिहाज रखना, कुछ इस तरह तुम रिश्तों का लिहाज रखना। मैं शाद रहूंगी सदा खामोशियों में भी, मैं शाद रहूंगी सदा खामोशियों में भी, मैं शाद रहूंगी सदा खामोशियों में भी, खामोशियों में भी। तुम दूर जरा दुनिया की आवाज रखना, तुम दूर जरा दुनिया की आवाज रखना। और देखिए अगला शेर, दुश्वार है तन्हाइयों का देखिए सफर, दुश्वार है तन्हाइयों का देखिए सफर, दुश्वार है तन्हाइयों का देखिए सफर, देखिए सफर। मिलने मिलाने का भी कुछ रिवाज रखना, मिलने मिलाने का भी कुछ रिवाज रखना। और जिन चीज़ों की कमी हो रही है जिनको पूरा करने के लिए आज हम आपके बीच में आए हैं, इशारा आप समझिए कि पहुंचा सके हमारे दर्द दिल को जो सुकून, पहुंचा सके हमारे दर्द दिल को जो सुकून, पहुंचा सके हमारे दर्द दिल को जो सुकून, दर्द दिल को जो सुकून। होठों पे ऐसे प्यार के अल्फाज रखना, होठों पे ऐसे प्यार के अल्फाज रखना। कुछ इस तरह तुम रिश्तों का लिहाज रखना। और ये शेर ख़ास तौर से मेरे दिल के बहुत करीब है, बतौर ख़ास आज की महफ़िल में रखती हूँ। ये मोड़ ज़िंदगी के अजीबो गरीब हैं, ये मोड़ ज़िंदगी के अजीबो गरीब हैं, ये मोड़ ज़िंदगी के अजीबो गरीब हैं, अजीबो गरीब हैं। जो तुम मिलो तो पहले सा अंदाज रखना, जो तुम मिलो तो पहले सा अंदाज रखना। कुछ इस तरह तुम रिश्तों का लिहाज रखना। और हम जानते हैं कि गज़ल का शेर अपने आप में एक अलग बात कहता है। मैं ज़िंदगी की बात करती हूँ और जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं ख़ास तौर से उनके लिए मैं ये शेर रखती हूँ, क्योंकि हर महफ़िल में वो भी हैं हमारे साथ, उनके लिए रखती हूँ मैं कि आती दुआएं काम बुज़ुर्गों की वक्त पर, आती दुआएं काम बुज़ुर्गों की वक्त पर, आती दुआएं काम बुजुर्गों की वक्त पर, बुजुर्गों की वक्त पर। उनको न कभी भूल के नाराज रखना, उनको न कभी भूल के नाराज रखना। कुछ इस तरह तुम रिश्तों का लिहाज रखना। और मक्ता हाजिर करती हूँ आप सभी का ध्यान चाहूँगी आज की पूरी महफिल का, और ख़ास तौर से जो मेरे सामने दोस्त बैठे हैं उन सभी का। इन पंक्तियों को आप अपने साथ लेकर के जाइएगा। ज़िंदगी की बात करती हूँ, जीतने की बात करती हूँ, पॉजिटिविटी की बात करती हूँ, रखती हूँ आपके सामने
कि मंजिल का ख्वाब दिल में है मुक्ता जो आपके, मंजिल का ख्वाब दिल में है मुक्ता जो आपके, मंजिल का ख्वाब दिल में है मुक्ता जो आपके, मुक्ता जो आपके, तो संग हौसलों की भी परवाज रखना, तो संग हौसलों की भी परवाज रखना, कुछ इस तरह तुम रिश्तों का लिहाज रखना, महफूज मेरे आप सभी राज रखना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते ही देखते मंजर बदल गया, शाम होते रोशनी में चांद ढल गया, और हमारी आज की जो महफिल है वो बिल्कुल अपने अंतिम मुकाम तक पहुंच चुकी है। लेकिन जो कहते हैं ना, जो शेष हैं वो विशेष हैं। तो हमारे साथ हैं विख्यात शायर, और उनको मैं खाली शायर नहीं कह सकती हूँ, वो गीतकार भी हैं, गज़लकार भी हैं, और उनके जो प्रोफाइल है वो इतना ज़्यादा समृद्ध है कि उसके बारे में हम क्या कहें। उर्दू अकादमी से अवार्ड मिला हुआ है, साहित्य अकादमी से अवार्ड मिला हुआ है, दुष्यंत स्मृति पुरस्कार मिला हुआ है, राजस्थान में 10th में जो है उनकी एक कविता चल रही है। इसके अलावा BA में भी जो है वो उर्दू की एक उनकी किताब जो है राजस्थान में शीघ्र ही आने वाली है। और इन सब के अलावा जो वो है तहसीलदार जैसे पद को भी वो सुशोभित करते हैं। ऐसे हमारे सभी के परम प्रिय रोशन मनीष जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, और साथ में उनका मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इन सारी विशेषताओं के बाद में भी उनका जो स्वभाव है वो बहुत ही सरल है। एक सहज निमंत्रण पर वो आज हमारे बीच में हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनको आमंत्रित करती हूँ। रोशन मनीष जी। बहुत बहुत आभार मुक्ता जी, और दयाल म्यूजिक स्टूडियो का भी बहुत आभार कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। मैं कहना चाहता हूँ दरअसल साहित्यिक जो रचनाएं हैं बहुत छोटी छोटी बातों से निकल आती हैं। परसों करवा चौथ का दिन था, हालांकि ये गीत परसों का नहीं है, लेकिन परसों के दिन मतलब करवा चौथ के दिन मेरी पत्नी ने मुझसे लड्डू मंगाए, मैं अपनी पसंद से ले आया बेसन के, उसको पसंद थे बूंदी के। इस बात पे छोटा सा झगड़ा हुआ, वो झगड़ा कितना कैसा गीत जन्मा है वो मैं आपको, सरस गीत होगा वो। हाँ, लड्डुओं का स्वाद होगा, लड्डुओं का स्वाद उसमें, इनका लड्डुओं का होगा, उनका नहीं होगा। आकर्षण विपरीत ध्रुवों में होता है सब सच कहते हैं, आकर्षण विपरीत ध्रुवों में होता है सब सच कहते हैं, तुम विश्लेषक बाह्य जगत की, मैं अनुरागी हूँ अंतस का। तुम विश्लेषक बाह्य जगत की, मैं अनुरागी हूँ अंतस का। एक दूसरे को पढ़ पाना काम नहीं है अपने बस का। तुम विश्लेषक बाह्य जगत की, मैं अनुरागी हूँ अंतस का। एक दूसरे को पढ़ पाना काम नहीं है अपने बस का। कुछ भी नहीं एक सा हम में, कुछ भी नहीं एक सा हम में, फिर भी एक साथ रहते हैं। आकर्षण विपरीत ध्रुवों में होता है सब सच कहते हैं। अब जो स्त्री की प्रकृति है और पुरुष की प्रकृति है कैसे भिन्न है, और उसमें भिन्न होने के बावजूद प्रेम कैसे पनपता है, देखिएगा। एक थिर मना एक अथिर है, जो सांख्य दर्शन में इस प्रकृति को स्थिर और दर्शन को चलायमान बताया गया है कि एक थिर मना एक अथिर है, साथ मगर जन्मों जन्मों का। एक थिर मना एक अथिर है, साथ मगर जन्मों जन्मों का। है गंतव्य
भिन्न दोनों के बंधन काट रहे कर्मों का। एक थर मना एक अथिर है, साथ मगर जन्मों जन्मों का। है गंतव्य भिन्न दोनों के बंधन काट रहे कर्मों का। धार नहीं रुकती पल भर भी, धार नहीं रुकती पल भर भी। कभी नहीं दो तट बहते हैं, आकर्षण विपरीत ध्रुवों में होता है सब सच कहते हैं। और इसका जो अंतिम बंद है वो सभी लोग अपने साथ लेके जाएं। दरअसल कभी भी मियाँ बीवी की लड़ाई नहीं होती। अगर इस सूत्र को हाथ में पकड़ लिया तो ऐसा कोई घर होगा ही नहीं जहाँ। प्रतिपाल जी आपके लिए विशेष है, आप ले जाइए इसको। स्वाभिमान में अहंकार में फर्क नहीं जो कर पाते हैं। स्वाभिमान में अहंकार में फर्क नहीं जो कर पाते हैं। संबंधों में सुखी न रहते, बेमतलब का दुख पाते हैं। स्वाभिमान में अहंकार में फर्क नहीं जो कर पाते हैं। संबंधों में सुखी न रहते, बेमतलब का दुख पाते हैं। संबंधों में सुखी न रहते, बेमतलब का दुख पाते हैं। जिसके साथ सुखों का रिश्ता, जिसके साथ सुखों का रिश्ता, साथ उसी के दुख सहते हैं। आकर्षण विपरीत ध्रुवों में होता है सब सच कहते हैं। एक और रचना हो जाए। जी, एक और। मैं एक आपको एक नज़्म सुनाता हूँ। दरअसल मेरे काव्य जगत में 3 गुरु रहे जी। और उन्होंने जो मुझे सिखाया वो ये था कि जैसे आप घर में बात करते हैं, जैसे आप अपनी पत्नी से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, माँ बाप से बात करते हैं, इसी तरह से आप आम आदमी से बात कर सकेंगे तो वो कविता हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। और यही एक बात है कि बात करना आदमी भूल गया है। एक घर में एक कमरे में रहते हुए 2 लोग भी आपस में बात बहुत कम कर पाते हैं। तो ये जो एक रचना है वो ये आह्वान करती है कि हम अपने घर में, अपने घर से बाहर निकलकर, अपने समाज से बाहर निकलकर, देश से बाहर निकल, हम विश्वव्यापी होकर लोगों से बात करें। बात करने से रिश्ते बात बनती है। यही बात इसमें। वक्त बात शुक्रिया। सुनिएगा, नज़्म है कि वक्त कट जाएगा, आओ ना कोई बात करें। वक्त कट जाएगा, आओ ना कोई बात करें। चांदनी रात के पर्दे में मुलाकात करें, कोई बात करें। वक्त कट जाएगा, आओ ना कोई बात करें। अपने माजी के हर एक गुजरे हुए लम्हे में, अपने माजी अतीत, अपने माजी के हर एक गुजरे हुए लम्हे में अपनी नाकाम तमन्नाओं के बाइस ढूंढें और फिर ख्वाब सजाए हैं जो कल के हमने, उनकी तामीर के मुबहम से ही खाके खींचें। क्यों ना बेवजह हंसें, रोए ना क्यों बेमतलब, क्यों ना बेवजह हंसें, रोए क्यों ना बेमतलब। जिनका मतलब ना कोई हो वो सवालात करें। क्या बात। क्यों ना बेवजह हंसें, रोए ना क्यों बेमतलब। जिनका मतलब ना कोई हो वो सवालात करें, कोई बात करें। तुम रजा अपनी बताओ, मैं कहूँ अपना ख्याल। तुम रजा अपनी बताओ, मैं कहूँ अपना ख्याल। जान पहचान बढ़ाने का तरीका ये है। तुम रजा अपनी बताओ, मैं कहूँ अपना ख्याल। जान पहचान बढ़ाने का तरीका ये है। बात जब हो ना कोई, बात कोई की जाए। बात से बात चलाने का सलीका ये है। तुम रजा अपनी बताओ, मैं कहूँ अपना ख्याल। जान पहचान बढ़ाने का तरीका ये है। बात जब हो ना कोई, बात कोई की जाए। बात से बात चलाने का
सलीका ये है, कुछ कहो तुम भी यूं ही, हम भी कहें यूं ही कुछ। कुछ कहो तुम भी यूं ही, हम भी कहें यूं ही कुछ, यूं ही जाहिर तो जरा अपने ख्यालात करें। कोई बात करें, वक्त कट जाएगा, आओ ना कोई बात करें। आज सोएंगे नहीं, बात करेंगे शब भर। आज सोएंगे नहीं, बात करेंगे शब भर। आज बाकी न कोई बात बची रह जाए, आज मर जाएं भी तो गम ना रहे मरने का, आज जीने में कहीं कुछ न कमी रह जाए। क्या कहने आज सोएंगे नहीं, बात करेंगे शब भर। आज बाकी न कोई बात बची रह जाए, आज मर जाएं भी तो गम ना रहे मरने का, आज जीने में कहीं कुछ न कमी रह जाए। तुम जो अपने भी नहीं, तुम जो पराये भी नहीं, तुम जो अपने भी नहीं, तुम जो पराये भी नहीं, आओ बैठो यहाँ इस रात को हम रात करें। कोई बात करें, क्या बात, वक्त क्या कट बात जाएगा, आओ ना कोई बात करें। चांदनी रात के पर्दों में मुलाकात करें, कोई बात करें। वाह बहुत वाह शुक्रिया, वाह, क्या बहुत बात शुक्रिया। है, क्या बात है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। दयाल म्यूजिक स्टूडियो ग्वालियर में पधारे सभी कवि कवित्रियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं अशोक दयाल म्यूजिक स्टूडियो का प्रोप्राइटर हूँ और बेटा आशीष दयाल है मेरा, जो इनका एडिटिंग, मिक्सिंग और रिकॉर्डिंग का काम कर रहा है। उसकी तरफ से भी मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप यहाँ पधारे सभी कवि कवित्री, इसके लिए मेरे को बड़ी खुशी है। मैं भी चाहता हूँ कि ग्वालियर में लोग तो बहुत हैं संगीत प्रेमी, लेकिन उनका रिकॉर्ड नहीं है। संगीत घराने बहुत बड़े बड़े हैं, अगर उनसे रिकॉर्डिंग मांगो तो रिकॉर्डिंग नहीं है उनके पास, जबकि 100 सालों का इतिहास तो यहाँ तानसेन समारोह का ही है। उसके बाद भी रिकॉर्ड नहीं मिलता तो मेरे को बड़ा दुख होता है। मैं भी 50 साल से रिकॉर्डिंग का काम कर रहा हूँ और अच्छे गायक हैं, अच्छे गीतकार हैं, अच्छे संगीतकार हैं, अच्छे कवि हैं, कवित्रियाँ हैं, उनको चांस नहीं मिलता या एड्रेस नहीं मिलता या सही सिस्टम नहीं मिलता, तो वो अपना रिकॉर्ड नहीं बना पाते। कला का क्षेत्र है ग्वालियर और इतना कला से भरा पड़ा है, इसे म्यूजिक सिटी भी कहते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी आकाशवाणी दूरदर्शन में सभी को बहुत चांस मिलता था, अब ये चांस कम हो गए। लेकिन मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आपकी नज़र में कोई भी नई शख्सियत आगे बढ़ना चाहती है तो वो बढ़े, और मैं उसकी हर तरह से म्यूजिक के क्षेत्र में, रिकॉर्डिंग के क्षेत्र में, ऑडियो वीडियो के क्षेत्र में मदद करूँगा। मैं इसी के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूँ पधारने पर। रुकना नहीं कहीं पर साथी, कह कर कि अब हो गई शाम, थोड़ा ठहरो फिर चलो, ये जीवन पथ तो है अविराम। तो इस अविराम जीवन पथ पर आप सभी से फिर मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले मैं सभी का दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं दयाल म्यूज़िक स्टूडियो ग्वालियर को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर इतनी शानदार महफिल सजाने के लिए हमें आप बुलाया, हमें मौका दिया, और निश्चित रूप से अपने सभी श्रोताओं का जो कि यहाँ पर उपस्थित हुए, और सबसे पहले सबसे ज़्यादा जिनका शुक्रिया मैं अदा करना चाहती हूँ वो है मेरे साथी कवि कवित्री जो यहाँ पर उपस्थित हुए, सुनीति बैस जी, आरती अक्षत जी, आदरणीय रोशन मनीष जी, डॉक्टर ज्योति उपाध्याय जी, कामिनी पांड्या जी, प्रतिपाल सिंह राजावत जी। तो मैं डॉक्टर मुक्ता सिकरवार हृदय तल की गहराइयों से आप सभी का पुनः आभार ज्ञापित करती हूँ और उम्मीद करते हैं कि हमारी फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।